6 महीने बाद कुतिया के फिर तो भाई 10-12 हो लिए, क्योंकि उनका जो पीरियड होता है वो 6 महीने होता है और हथनी का 18 महीने के करीब करीब होता है। कुतिया तीसरी बार प्रेग्नेंट, अब भाई 6 महीने कुतिया के फिर 10-12 और हो लिए। अब कुतिया जाके बोली अतनी से, भाई बहन एक बात बोल लूं, पूरा ना मानी। सुन ली पूरी। बोली बोल भाई, भाई तू सच्ची प्रेग्नेंट है या कोई रोड़ो रप्पो है? देख बहन, मेरा तो ये करीब करीब जटा है 3-1 दर्जन हो लिया, तेरा की कोनी लोग का तू ही प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट मैं ही हूं तो क्या? अतनी बोली बहन बात तो तेरी सच्ची है, पर एक छोटा सा फर्क है कि फर्क वो है भी 13 तो चाहे 36 है, पर वे सड़कों पर फिरा कर लोग मारेगा लट्ठी अरे पत्थर, मेरे लोग एक ही हुआ गो, बहुत लेट हुआ गो, पर जब वो जामा गो नहीं, जो धरती ने बाहर बेरो पड़ा गो, जब वो खड़े हुआ गो तो लोगों ने बेरो पड़े गो, भाई कोई आए हुए है तो अरे जब वो चल रहे हो नहीं तो लोग राह छोड़ जाएगा। तो आ स्टोरी बां खातर है तो कहा सपना मोटा है, कई बारी क्या हुआ मोटा सपना जगह आप लेना चाहे, मैंने गांव में पूछा भाई तेरा कितना महीना हो गया, के करे तू पढ़ा है कि कोई यही फिर तो लंडू नहीं फिर आ बां खातर है भाई थे हो अतनी, जय अतनी जामेगी तो लेट जरूर जामेगी पर मोटो बहुत जामेगी, अरे बेरा पड़ा वो। आज 22 चीज में धन लिए प्रूव करके आया हूँ सारे युवा साथियों में। आज स्टोरी में कम ही सुना तो मेरा भाई साहब बनता भट्टे में रहता तो ए बाता अंती का यार केरोड़ो है सारा लाग गया तेरे सागला, कोई ऐसे सिम लाग गयो, कोई गठई लाग गयो, 13 कोई नंबर आवे है तू यही सुका मत हमारे सारो गांव पूछे जावा जदी का 45 डीसी किने 45 डीसी किने। मैं क्यों भाई जी आ स्टोरी है, अब ये सोच लियो जो कदी नतनी जामेगी नहीं भी मैंने बेरो लगाओ आज जामी है। अब आवे बात युवा साथियों में, एक बात कही यहाँ का नशो बहुत चाल रही है, तो भाई बा खातर मेरे एक ही संदेश है, तने नशो बेरो को नहीं नशो के चीज हुए, असली नशो हेडो है नहीं तो ये चिट्टा चट्टाला बहुत छोटा है, नशो मेरा उनको एक चीज को शक्तिमान को गांव गो इसो कोई कूट बता दो घर बता दो जटा मेरा शक्तिमान ना देखे रहो लाख रुपया बढ़े और दूसरो नशो मेरा चढ़ो ओ यूपीएससी वालों साल हो गया जी 6 सारा कहने लग गया ओ तो अतनी गो घर पात होए गो, पर अतनी विश्वास हो भाई कोई दिक्कत को नहीं कहने दे लाग्यो रे तो कभी नौचे को नहीं 3 दिन सारा सागा बात करा। तो आज की युवा साथी है वो मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि यार ये सस्ता नशा छोड़ो, दंगा नशा पकड़ो, गांव समाज देश और पूरे विश्व को नाम ऊंचो करने खातर प्रयास करो। आज मैं थारा आगे खड़े हूँ बोलने में मैंने अंग्रेजी घनी और पटर पटर हिंदी भी बहुत है, पर बागड़ी की जिक्की दिल निकले नहीं बाबर की बात को नहीं। विजयवर्धन विजयवर्धन। अब बा युवा साथियों ने एक दिक्कत आ रहा है क्या यार गाइडेंस को नहीं जिज्ञा को नहीं। मैं जी चीजों एग्जाम्पल हूँ, जब मैं चाल्यो बटा पहुंचो 28 तारीख मई 2013 को मेरा लास्ट एग्जाम हुआ बीटेक का, और उसके बाद 30 मई को मैं दिल्ली में था ये सोच के कि आईएएस बनना है। कोई गाइडेंस नहीं थी, घर में पढ़े लिखे लोग जरूर थे लेकिन इस लाइन में कोई नहीं था, और जिस लाइन में कोई नहीं हो ना वहां सिर्फ इमोशनल सपोर्ट काम नहीं आती, वो बैकएंड में रहती है, लेकिन कई चीजें आपको खुद सीखनी पड़ती है। पिछले 6 साल में वहां जब मैं विश्व की और इस देश की सबसे बड़ी टॉप हस्तियों जो माइंड थे उनके बीच में रहा देखा, तो मुझे लगा पहले शुरू में डर गया जाते जाते कि यार ये आईआईटी के बच्चे ये एनआईटी के बच्चे, क्योंकि मैं तो यहाँ सारे ही सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से पला बड़ा, एक बार डर लगा वो पटर पटर अंग्रेजी बोले मास्टर, वो बच्चे समझ जाए अपने को आधी समझ आए आधी ना आए, भाई होएगा को नहीं हुआ गलत जगह तो को नहीं आ गया। लेकिन फिर विश्वास के साथ मेहनत के साथ धीरे धीरे हर चीज को सीखना शुरू किया, तो एक बात पता चली कि थोड़ा चना बाजे घना, जो गांव का टैलेंट है जो गांव की समझ है, क्यों 70% भारत जो है गाँव में बसता है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और हमें जो चीजें सिखाई जाती है वो एक शहर का बच्चा कभी नहीं समझ सकता। कपास का बुंटा होता है या पेड़ होता है उनको नहीं पता, और जब आप ये सभी जैसी सेवाएं हैं इनके लिए इन चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहूंगा कि गांव का हर जो छोटे से छोटा बच्चा भी मुझे सुन रहा हो, स्पेशली गर्ल्स जो कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में बहुत ज्यादा पीछे रखी जाती हैं, ये सोच के कि इसका जो काम है पोता भरी करना आगे बढ़ाना है, उनके लिए ये संदेश है कि मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे ना तो चाहे आईआईटी सामने हो, चाहे कोई
बहुत बड़ी कंपनियों के बादशाह हों, आपके आगे सब बच्चे फीके पड़ जाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत बड़ी सफलताएं पा पाओगे। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आती है, गांव में टैलेंट बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है गाइडेंस तो चलो फिर भी कोई एक दो दे दे, लेकिन पैसा। कुछ गरीब तबके के बच्चे हैं जो बाहर जाके ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं एक लकी रहा कि मेरे पास मेरा भाई था दिल्ली रह के, जो मैं इतने साल तैयारी कर पाया, तो ये इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए मैं इस गांव से एक अनुरोध करता हूँ, आप गौशाला में दान करते हैं, आप मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सोच को थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आप, जैसे इन्होंने माधोपुर पट्टी का एग्जाम्पल दिया कि 40 IAS ऑफिसर IRS, वहाँ एक सिस्टम है कि वहाँ पे कलेक्टिव फंडिंग होती है एक सिस्टम से। एक जो IRS बन जाते हैं, जो सेवाओं में चले जाते हैं बच्चे, वो लोग अपनी सैलरी का रेगुलर एक हिस्सा जो है एक फंड को दान करते हैं, जिससे कि उनके बच्चों के आगे जो है कोचिंग वगैरह जो है उसका खर्चा उठाया जा सके। एक बात याद रखना, अगर पूरा गांव मिलकर इन बच्चों का पैसा देगा, इनको फंडिंग करेगा, चाहे 100 रुपए घर का हो, अगर वो बच्चे कामयाब होंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके इस गांव का नक्शा बदल देंगे, जो आप 100 सालों में नहीं बदल पाएंगे अपने दम पर। तो उन बच्चों के लिए एक ऐसा मैं कहूंगा, खासकर जो युवा साथी नौकरी में है, यार आपका खर्चा तब भी चल रहा था जब आप बेरोजगार थे। आज एक मुहिम मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ से एक फंडिंग सिस्टम शुरू किया जाए, चाहे 100 रुपए आप रेगुलर दें, जो नौकरी में है, जिनकी अच्छी खासी इनकम है, उन गरीब बच्चों के लिए जो भविष्य में बन सकते हैं कोई भी बड़ा ऑफिसर। और ये एक चेन बनेगी। अगर आपने ये कर दिया ना कि अगर जैसे आज मैं निकला, मैं वादा करता हूँ जितना मुझसे हो पाएगा, जब भी जरूरत पड़े, कोई भी बच्चा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो ये विजयवर्धन हमेशा उसके पास सामने। आपके द्वारा बरसाए गए एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक दी गई दुआ, आशीर्वाद और एक एक ताली का हिसाब ये विजयवर्धन अपने खून पसीने से चुका के रहेगा। अब एक और जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए एक और संदेश है मेरा कि ये रही युवाओं की बात, बाहर जाके जो देश का बदलेंगे, गांव को बदलेंगे, उनके एक मेरी दिल से हमेशा से, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारे बेस्ट मॉडल पढ़ने पड़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस चीज का क्या बेस्ट मॉडल है। गांव के विकास के हमें कुछ मॉडल पढ़ाए जाते हैं, जिनमें महाराष्ट्र का एक हिवरे बाजार का एक मॉडल आता है, जिसमें क्या हुआ कि ये सारी समस्याएं तो हमारे गांव में आज आपको देखने को मिल रही है, वहां भी होती थी, इससे ज्यादा होती थी, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था। वहां के ग्रामीणों ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया आज से करीबन 15 से 20 साल पहले। पोपटराव बागूजी पवार वहां एक युवा जो टीचर थे, उनको उन्होंने कहा कि सर, हमें लगता है कि आपका ज्ञान, आपका नॉलेज और आपका गांव के प्रति डेडिकेशन सबसे अलग है, क्या आप इस गांव को कुछ महान बना सकते हैं? उसको सर्वसम्मति से उन लोगों ने कहा कि हम आपको सरपंच बनाएंगे बिना इलेक्शन के। अब उससे क्या हुआ, उन बंदों ने एक शर्त रखी, बोला मेरी एक ही शर्त होगी कि मेरे साथ एक युवा पंचायत बनेगी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों तरफ के युवा होंगे। आप बुजुर्गों को मुझ पर विश्वास करना होगा कि अगर हमें भविष्य में नए गांव का निर्माण करना है तो आपको ये इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, कास्ट, क्लास और हर उस चीज से बढ़कर जो अपनों को अपनों से बांटती है। उन लोगों ने उन्हें बनाया और आज 20 साल बाद आप लोग YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं हिवड़े बाजार मॉडल। आज वो गांव देश के नक्शे पर सबसे पहले नंबर पर आता है हर तरीके के विकास में। UN, US इतने जगह से फंडिंग आती है उनको, बाहर की पार्टियों की, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं पैसा नहीं आता सरकार का, आपको सरकारी पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट कंपनियां CSR के तहत इतना पैसा देंगी, सिर्फ अगर आप ये दिखा पाए कि आप में एक टैलेंट है, आपका गांव एकजुट होकर एक वॉइस रखता है। इस गांव की इतनी जनसंख्या है यार, ये गांव कहीं भी जा सकता है, लेकिन जरूरत है अपने जो निजी स्वार्थ है उनको त्याग कर एक बार गांव के लेवल पर अगर हम सब सोचें तो मुझे लगता है ये गांव एक IAS नहीं, 1000 नहीं, लाखों बना सकता है यार आने वाले टाइम में। और ये सबके लिए एक मिसाल हो सकता है। अगर आप कि ये ताड़ियां सच में जेन्युइनली आपको लगता है कि हाँ यार ये बच्चा जो है, जैसे पापा ने बोला कि बिना इनवाइट किए सब आए, इतना प्यार आपको है, तो मैं कहूंगा एक बार इस पे सोचें खुले मन से। आपको आज का या कल का माधव सिंघाड़ा नहीं है, आज से 30 साल बाद के एक माधव सिंघाड़ा की तस्वीर अपने दिमाग में रखिए। और ये जो मैंने कुछ बिंदु बताए, इसके अलावा जो भी गाँव के युवाओं की कलेक्टिव नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का एरा है, एक इकट्ठे होकर एक ऐसे गाँव के निर्माण का सपना लें। मैं चाहता हूँ कि अगर जहाँ भी मैं रहूँगा, दिल्ली में मैं रहा हूँ, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा आज के टाइम में इंटरेक्शन है। दिल्ली का ऐसा कोई IAS का कोचिंग सेंटर नहीं है जो मुझे बाय नेम ना जानता हो। और इसके अलावा SSC और जो भी एग्जाम है उनकी कोचिंग की जो टीचर्स हैं वो तक मेरे जानकार हैं, दोस्त हैं।
और भी बहुत सारे युवा हैं तो क्रैक कर चुके हैं या क्रैक कर रहे हैं, वो सारे मिलकर एक इस सिस्टम को चलाएं। जिस दिन इस गांव के बच्चे, अगर आपने अपना निजी स्वार्थ त्याग कर कि चलो यार मेरा बच्चा नहीं है, अगर आप हर बच्चे में अपना बच्चा देखने लग जाएंगे, मुझे लगता है गांव से, गाय से विकास भी हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को सबको अपना बच्चा मान लिया ना, तो विकास इतनी तेज गति से होगा कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। लास्ट में बहुत ज्यादा हो गया, पर मेरा फिर से ये रहा है कि मैं बड़े बुजुर्गों के बहुत करीब रहा हूँ बचपन से ही, और बड़े बुजुर्गों से ज्यादा मैं अपनी माँओं माताओं जो बुजुर्ग हैं उनके बहुत करीब रहा हूँ बचपन से। मेरा जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो जब भी घर आता हूँ तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस में जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके पैर छूने जरूर जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेने की एक दिन आपका बच्चा कुछ बड़ा करके दिखाएगा, आपने इतना स्नेह दिया। उन माताओं बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना इस लायक समझा और इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया कि आज मैं इस मुहिम पर पहुँच पाया। एक बार फिर से अगर जब भी जरूरत पड़े फ्यूचर में, विजय सारस्वत मेरी फेसबुक की ID